नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अबाउट दी एक्सेसरी ग्लैंड्स ऑफ दी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमने पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म कर दिया, सिर्फ इसमें एक ही चीज आपका बाकी रह जाता है, एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। ओके, इसमें देखो दोस्तों, दो ग्लैंड्स आपको प्राइमरी फीमेल की बॉडी में देखने को मिल जाता है। सबसे पहला जो आपका ग्लैंड है बल्बो वेस्टिबुलर ग्लैंड। ओके, सो विल टॉक अबाउट दी एक्सेसरी ग्लैंड्स, एक्सेसरी ग्लैंड्स। ओके, तो दोस्तों प्राइमरी हमको यहाँ पे दो ग्लैंड के बारे में पढ़ना है। पहला है आपका बल्बोवेस्टिबुलर ग्लैंड, जिसको हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। अगर आपको ध्यान में होगा, जब हम बात कर रहे थे एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन की, उसी टाइम इसको पढ़ा था। ओके, बल्बोवेस्टिबुलर ग्लैंड ऑल्सो कॉल्ड बार्थोलिन ग्लैंड, इसे हम क्या कहते हैं, बार्थोलिन ग्लैंड। ओके, थोड़ा सा इसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, दूसरा ग्लैंड जो आपको पढ़ना दोस्तों वो काफी इंपॉर्टेंट है, दैट्स अ मैमरी ग्लैंड। ओके, मैमरी ग्लैंड। तो आज के इस लेक्चर में हम इन दोनों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम अबाउट दिस बल्बोवेस्टिबुलर ग्लैंड। तो आपको ध्यान में होगा, मैंने बताया था these are the paired gland। okay, paired gland present on either side of the vaginal opening। तो फिर से आपको बता देता हूँ, so this is the vestibule। okay, here on the upper side, ऊपर की तरफ आपको देखने मिल जाता है the urethral opening, on the lower side here we have vaginal opening। okay, तो इसी के दोनों साइड में दोस्तों आपको ये बल्बोवेस्टिबुलर ग्लैंड आपको देखने को मिलता है। ओके, बेसिकली ये जो बल्बोवेस्टिबुलर ग्लैंड होता है, this bulbovestibular gland is actually homologous structure to that of the bulbourethral gland in case of मेल। ओके, तो मेल में जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड होता है, यानी कि जो कॉर्पस ग्लैंड होता है, ये उसी का क्या है, होमोलोगस स्ट्रक्चर है। बात करें इसके फंक्शन की, तो फंक्शन इसका बहुत ही सिमिलर है। फंक्शन क्या है इसका, सो इट एक्चुअली हेल्प्स इन ल्यूब्रिकेशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कॉपुलेशन। तो जब इंटरकोर्स होता है उसी दौरान इसका काम होता है ल्यूब्रिकेशन करने का, मतलब वही फंक्शन है जो कॉर्पस ग्लैंड का फंक्शन आपको मेल में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये तो पहला हो गया दोस्तों। अब हम बात करते हैं दूसरा जो ग्लैंड है आपके पास, दैट्स योर मैमरी ग्लैंड। ओके, इसको भी डायग्राम की सहायता से समझेंगे हम। तो थोड़ा सा जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट दी मैमरी ग्लैंड। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट दी मैमरी ग्लैंड। तो दोस्तों मैमरी ग्लैंड, yes, it's a rounded paired structure। okay, so it's a rounded paired structure। okay, कहां पे प्रेजेंट होता है, so it is present in the anterior thoracic region present। so लोकेशन की बात करें, so anterior pectoral region भी आप लिख सकते हो, अपनी thoracic region भी लिख सकते हो, so anterior pectoral region। okay, so located anteriorly into the pectoral region of the body। okay, बेसिकली दोस्तों मैमरी ग्लैंड और कुछ नहीं होता, इट्स अ मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। ये स्वेट ग्लैंड का क्या है, मॉडिफिकेशन है, सो इट्स अ मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स। ओके, देन दोस्तों ये मैमरी ग्लैंड दोनों में प्रेजेंट होता है, सो इट इज प्रेजेंट इन बोथ मेल एंड फीमेल। ओके, सो इन बोथ, प्रेजेंट इन बोथ मेल एंड फीमेल। ये मेल का सिंबल है, आपका फीमेल का सिंबल है, तो मेल में भी होता है, फीमेल में भी होता है। डिफरेंस क्या है, इन केस ऑफ मेल इट इज rudimentary, that means it does not perform any function as such। इसका काम आपको देखने को नहीं मिलता है। मेल के केस में ये नॉन फंक्शनल होता है और it डेवलप भी नहीं होता। ओके, सो इन केस ऑफ मेल इट इज rudimentary, that means it does not develop at all, डेवलप नहीं होता और एज सच कोई काम भी नहीं करते इन केस ऑफ मेल। बट यस, इन केस ऑफ फीमेल इट इज वेल डेवलप्ड। ओके, इन केस ऑफ फीमेल इट इज वेल डेवलप्ड। ओके, अब इसका मेन काम क्या होता है, सो इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एंड आल्सो द सिक्रीशन ऑफ मिल्क। तो ये मिल्क प्रोड्यूस भी करता है और मिल्क को सिक्रीट करने का काम भी करता है आपका ब्रेस्ट। ओके, बात करें इसके एक्सटेंशन की, सो रिमेंबर जैसे मैंने आपको बताया कहां पे होता है, आपका पेक्टोरल रीजन में, एक्सटेंडेड फ्रॉम सेकंड टू सिक्स्थ रिब, सेकंड टू सिक्स्थ पेयर ऑफ रिब्स। ओके, तो इसका जो एक्सटेंशन होता है दोस्तों,
सेकेंड रिप से स्टार्ट होता है और छठे रिप तक ही आपका एक्सटेंडेड होता है इनटू द पेक्टोरल रीजन। ओके, इसका जो डेवलपमेंट होता है, सो जो मेमोरी ग्लैंड का जो डेवलपमेंट होता है ना, इट इज अंडर द कंट्रोल और अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन कॉल्ड एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ओके, सो डेवलप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, so इसका जो डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टू हार्मोन्स एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ओके, और ये कब डेवलप होता है? डेवलप एट प्यूबर्टी। ओके, सो प्यूबर्टी के दौरान इसका डेवलपमेंट आपको देखने मिलता है। सो डेवलपमेंट अगर ड्यूरिंग द प्यूबर्टी, कभी डेवलप होता है दोस्तों? प्यूबर्टी के दौरान। सो ड्यूरिंग प्यूबर्टी। ओके, तो इसका जो डेवलपमेंट होगा, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट ड्यूरिंग प्यूबर्टी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टू हार्मोन्स एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। बट मिल्क का जो प्रोडक्शन होता है, यानी कि जो लैक्टिफेरस ट्यूब्यूल्स है, उसका डेवलपमेंट प्लस मिल्क का प्रोडक्शन एक अलग हार्मोन कंट्रोल करता है। उसका नाम है आपका लैक्टोट्रोपिन हार्मोन, या फिर आप बोल सकते हो सिंपली और प्रोलैक्टिन। ओके, सो यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ लैक्टिफेरस ट्यूब्यूल्स एंड मिल्क प्रोडक्शन। ओके, ये जो होता है ना दोस्तों, दिस थिंग अकर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ हार्मोन कॉल्ड प्रोलैक्टिन। ये होता है आपका प्रोलैक्टिन के अंडर में, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन कॉल्ड प्रोलैक्टिन। एक और हार्मोन आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ऑक्सीटोसिन, बट दैट हार्मोन हैज इन द इजेक्शन ऑफ मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन उसको हम कहते हैं। ओके, मिल्क इजेक्शन का काम कौन कराएगा दोस्तों? आपका मिल्क इजेक्शन, ये काम होता है आपका ऑक्सीटोसिन का, ऑक्सीटोसिन। तो दोस्तों ये हो गया जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट द ब्रेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल राउंडेड पेयर्ड स्ट्रक्चर। लोकेशन की बात करें, एंटीरियर साइड में आपको देखने मिल जाएगा इनटू द पेक्टोरल रीजन ऑफ द बॉडी। ओके, यस, इट्स अ मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट इन बोथ मेल एज वेल एज इन केस ऑफ फीमेल। बट मेल में कैसा होता है? रूडिमेंट्री, अंडर डेवलप्ड होता है, कोई काम नहीं करता। फीमेल में इट इज वेरी वेल डेवलप्ड, काफी हद तक डेवलप्ड आपको देखने मिल जाएगा। बात करें इसके एक्सटेंशन की, सो इट इज एक्सटेंडेड फ्रॉम सेकंड पेयर ऑफ रिब टू द सिक्स पेयर्स ऑफ द रिब्स। ओके, इसका जो डेवलपमेंट होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्यूबर्टी आपको देखने मिल जाएगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टू हार्मोन्स, एक आपका एस्ट्रोजन, दूसरा आपका प्रोजेस्टेरॉन। बाकी जो मिल्क प्रोडक्शन का काम होता है, दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन कॉल्ड प्रोलैक्टिन। अब मिल्क इंजेक्शन भी होना जरूरी है, सिर्फ प्रोडक्शन से काम नहीं बनेगा, तो मिल्क इंजेक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ हार्मोन कॉल्ड ऑक्सीटोसिन। ध्यान देना दोस्तों, ऑक्सीटोसिन बर्थ हार्मोन भी है और मिल्क इंजेक्टिंग हार्मोन भी इसी को कहते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं अबाउट द एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट, यानी कि इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करेंगे कि मेमोरी ग्लैंड अंदर से कैसा दिखता है। तो जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, इट्स अ राउंडेड स्ट्रक्चर। तो पहले मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता हूँ, तब मैं आपको बताऊंगा इसके स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, देखो ये दिस इज हाउ ब्रेस्ट लुक्स लाइक। ये इसका पेक्टोरल वॉल। अब देखो दोस्तों, नाउ इंटरनली द ब्रेस्ट कंसिस्ट ऑफ मेनी memory lobules, और you can say internally breast is divided into the memory lobules। इसके अंदर बहुत सारे आपके ना memory lobules आपको देखने मिल जाएंगे। तो सबसे पहला मैं memory lobules ड्रॉ करता हूं दोस्तों। तो देखो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स आपको देखने मिल जाते हैं, these are the memory lobules। ओके, तो सिर्फ memory lobules नहीं होते, यहाँ पे बहुत सारे आपको फैटी टिश्यू देखने मिल जाएंगे, लिगामेंट्स वगैरह भी आपको देखने को मिल जाएंगे। खैर मैं पूरा ड्रॉ नहीं करूंगा, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा इसका डायग्राम ड्रॉ करने में। ठीक है, तो देखिए जितने भी आपके मेमोरी लॉब्यूल्स होते हैं ना, ऑल दीज मेमोरी लॉब्यूल्स आर कनेक्टेड टुगेदर बाय मींस ऑफ अ लिगामेंट। तो सिर्फ बीच में फ्रेंड्स आपको लिगामेंट देखने मिल जाता है। ओके, सो दीज आर द लिगामेंट्स। ये जो लिगामेंट्स है, दीज आर कॉल्ड सस्पेंसिव लिगामेंट्स। इसको हम क्या कहते हैं? सस्पेंसिव लिगामेंट्स। यही सस्पेंसिव लिगामेंट आपका अटैच करने का काम करता है पूरे ब्रेस्ट को टू दी पेक्टोरल वॉल। ये क्या करता है दोस्तों? आगे चल के इसको अटैच कर देगा टू दी पेक्टोरल वॉल। और इस लिगामेंट का नाम है, वैसे है तो ये सस्पेंसिव लिगामेंट, लेकिन इसका नाम थोड़ा अलग है। यहाँ पे इसका नाम है दोस्तों, दिस इज कॉल्ड कूपर्स लिगामेंट। इसको हम क्या बोलते हैं? कूपर्स लिगामेंट। ओके, तो इस कूपर्स लिगामेंट का काम क्या है? अटैचिंग ब्रेस्ट और यू कैन से मेमोरी ग्लैंड टू दी पेक्टोरल वॉल। तो इसको अटैच ब्रेस्ट टू
पेक्टोरल वॉल, पेट्रोल वॉल पे इसको अटैच करने का काम करता है। ओके, बाकी यहाँ पे इसका नाम दोस्तों, इसको आप सस्पेंसरी लिगामेंट लिख सकते हो, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड सस्पेंसरी लिगामेंट। ओके, सस्पेंसरी लिगामेंट। ओके, अब देखो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, ये जो आपको देखने में, these structures are called memory lobules, ये क्या आपके memory lobules। ओके, so internally breast consists of almost around 15 to 20 lobes, these are called memory lobules। ओके, अब देखो दोस्तों, जो memory lobules होते हैं ना, इसके अंदर आपको छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स और देखने मिलेंगे, these structures are called alveoli। तो इसी के अंदर आपका और भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, so these are the alveoli। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, alveoli। मैं पूरा का पूरा ड्रॉ नहीं करूंगा, थोड़ा थोड़ा ड्रॉ करूंगा। ओके, तो देखो ये आपका alveoli, इसको लिख देता हूं मैं यहाँ पे, so these are the alveoli। बेसिकली दोस्तों, जो आपका alveoli होता है ना, इसी का काम होता है प्रोड्यूसिंग द मिल्क। दिस alveoli हेल्प्स इन द प्रोडक्शन एंड आल्सो द सिक्रीशन ऑफ मिल्क। मिल्क को सिक्रीट करेगा कहाँ पे, इनटू द कैविटी ऑफ दिस alveoli एंड दैट कैविटी इज कॉल्ड ल्यूमन। तो ये जो अंदर दिख रहा है ना, ये इसके अंदर एक कैविटी है, इसका नाम है दोस्तों ल्यूमन। तो पहले आपका जो मिल्क सिक्रीट होगा ना, वो यहीं पे सिक्रीट होगा। ठीक है, अब देखो, दिस alveoli इज लाइंड बाय अ स्पेशल टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। इसके अंदर ना दोस्तों मायो एपिथेलियम का लाइनिंग आपको देखने मिलता है। ओके, हियर दिस alveoli इज लाइंड बाय अ मायो एपिथेलियल टिश्यू। तो यहाँ पे आपका प्रेजेंट होता है मायो एपिथेलियम। ओके दोस्तों, याद रखना, ये जो मायो एपिथेलियम है ना, दिस मायो एपिथेलियम, ओके, इट कॉन्ट्रैक्ट्स। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, तभी आपका जो मिल्क इसके अंदर प्रेजेंट है ना, वो पिंच होके आगे की तरफ आएगा। ठीक है, अब देखो, जितने भी आपके alveoli होते हैं ना, उसके एंटीरियर एंड से छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स आपके निकलते हैं। तो देखो मैं ड्रॉ करता हूँ, so these are the tubules arising from the alveoli। okay, and these tubules are called mammary tubules। इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, these are the mammary tubules। okay, so small tube-like structure arising from the alveoli and these tube-like structures are called mammary tubules। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये जो आपको देखने मिलता है, these are the mammary tubules। okay, तो देखो दोस्तों, ये है आपका this one is your mammary tubules। okay, अभी जितने भी आपके मेमोरी ट्यूब्यूल्स है दोस्तों, ये ज्वाइन हो जाएंगे, दे फॉर्म्स अ नेक्स्ट स्ट्रक्चर। इनसे एक बड़ा स्ट्रक्चर आपका बनेगा। सो ऑल द मेमोरी ट्यूब्यूल्स जॉइंस टुगेदर एंड दे फॉर्म्स अ बिगर स्ट्रक्चर एंड दिस बिगर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं दोस्तों मेमोरी डक्ट। ओके, तो ये जो आपको देखने मिल रहा है, दिस इज कॉल्ड मेमोरी डक्ट। ओके, तो ये है आपका मेमोरी डक्ट। तो ये जो ब्लू वाला ड्रॉ किया मैंने, ये दिस वन इज अ मेमोरी डक्ट। ये कैसा बनता है, दिस फॉर्म्स बाय द जॉइनिंग ऑफ दिस मेमोरी ट्यूब्यूल्स। ओके, तो कैसा बनेगा, बाय द जॉइनिंग ऑफ memory tubules। So all the memory tubules of a particular lobule joins together and it forms a slightly wider structure and that structure is called memory duct। Okay, अब देखो, जितने भी आपके memory ducts होते हैं, जैसे यहाँ पे देखो सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे भी होगा, यहाँ से भी आपका memory duct निकलेगा, यहाँ से memory duct आएगा और यहाँ से भी क्या आएगा, आपका memory duct आएगा। तो देखो मैं ड्रॉ कर देता हूँ दोस्तों, here so memory ducts जो होते हैं आपके आगे आएंगे, they joins together, okay, and they form a wider structure। एक और चौड़ा स्ट्रक्चर बनता है दोस्तों यहीं पे, this wider structure is called ampulla। इसको क्या कहते हैं, ampulla। okay, so here ampulla। तो ये जो आपको देखने मिल रहा है, this is called ampulla। okay, so this ampulla formed by the joining of memory duct। okay, अब ये जो आपका एम्पुला है ना, यहां से छोटे छोटे ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर्स निकलते हैं एंड दे ओपन्स इनटू द निप्पल। ये कहां पे ओपन होते दोस्तों, निप्पल पे ओपन होते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर्स आपको देखने मिल रहे हैं, दीज आर कॉल्ड लैक्टिफेरस डक्ट्स। इसको हम क्या कहते हैं, लैक्टिफेरस डक्ट्स। रिमेंबर स्टूडेंट, लैक्टिफेरस डक्ट्स arise from the ampulla and they opens into the nipple। तो ये arise from ampulla and opens into nipple।
निप्पल पे जाके आपके ओपन हो जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो सीरीज दिख रहा है ना आपको, सबसे पहला आपका मेमोरी लॉब्यूल्स, मेमोरी लॉब्यूल्स के अंदर आपके एल्वियोलाई, एल्वियोलाई से आपका निकलेगा मेमोरी ट्यूब्यूल्स, मेमोरी ट्यूब्यूल्स से आपका निकलेगा मेमोरी डक्ट, मेमोरी डक्ट आपका एक वाइडर स्ट्रक्चर में ओपन होता है, उसका नाम है एम्पुला, एम्पुला से निकलेंगे आपके लैक्टिफेरस डक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी सीरीज में आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखो इसके अलावा यहाँ पे और क्या क्या देखने मिल जाएगा। ओके, सो थ्रू आउट द ब्रेस्ट, पूरे ब्रेस्ट में दोस्तों आपको फैटी टिश्यू भी यहाँ पे देखने मिल जाएगा। सो देयर आर लॉट ऑफ फैटी टिश्यू प्रेजेंट। अब देखो इसी फैटी टिश्यू की वजह से ना फ्रेंड्स, ये ब्रेस्ट स्पॉन्जी होता है। ओके, सो इट आल्सो शोज द प्रेजेंस ऑफ फैटी टिश्यू। ओके, अब ये इसको मेक्स द ब्रेस्ट स्पॉन्जी, इसी वजह से ब्रेस्ट क्या होता है, कुछ हद तक आपको स्पॉन्जी देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स और भी देखने मिल जाएंगे, जैसे जैसे मैंने आपको बताया। ओके, ये निप्पल है, निप्पल के जस्ट पीछे ना एक डार्क कलर का एरिया प्रेजेंट होता है। सो जस्ट बिहाइंड द निप्पल हियर देयर इज द प्रेजेंस ऑफ डार्क एरिया, तो कुछ ऐसा डार्क सर्कुलर एरिया आपको देखने को मिलता है जस्ट बिहाइंड द निप्पल। ओके, तो इसको ड्रॉ कर देता हूं। सो जस्ट बिहाइंड द निप्पल हियर देयर इज द प्रेजेंस ऑफ डार्क सर्कुलर एरिया एंड दिस डार्क एरिया इज कॉल्ड एरियोला। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, एरियोला। ध्यान देना, इन जनरल ये डार्क नहीं होता, हाँ, लेकिन बहुत ज्यादा बोल सकते ब्राइट भी नहीं होता। ठीक है, ये होता तो डार्क ही है, लेकिन जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है और उसके बाद जब फीमेल लैक्टेशन यानी कि मिल्क प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है ना दोस्तों, उस टाइम ये और भी ज्यादा डार्क हो जाता है। ओके, तो ये एरियोला इन जनरल डार्क ही होता है, लेकिन इट बिकम्स इवन डार्कर इन केस ऑफ लैक्टेटिंग फीमेल। तो जो फीमेल बच्चे को दूध पिला रही है ना, उसके केस में ये और ज्यादा डार्क हो जाता है। अब सबसे बड़ा रीजन कि इतना डार्क ही हो जाता है, इसका रीजन है बच्चे, इसका मेन कारण क्या है ना दोस्तों, तो जो छोटे बच्चे होते हैं, जो न्यू बॉर्न होते हैं ना, उनका विजन थोड़ा सा वीक होता है। ओके, अब जितना डार्क रहेगा ना, उसको आसानी से लोकेट कर सकते हैं। बेसिकली यही इनका क्या सोर्स ऑफ फूड है, वो अपने सोर्स ऑफ फूड को आराम से लोकेट कर सके, इसलिए एरियोला क्या होता है, और ज्यादा डार्क हो जाता है। ओके, और इसी के आगे आपको देखने मिलेगा दिस स्ट्रक्चर, दिस, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया, दिस इज कॉल्ड निप्पल। इसी को हम क्या कहते हैं, निप्पल। ओके, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर फ्रॉम वेयर द मिल्क कम्स आउट। यही से क्या होता है आपका दोस्तों, मिल्क कम्स आउट। ओके, तो फ्रेंड यही था आपका पूरा ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर। ओके, इसको ना मैं सीरीज में लिख देता हूँ आपके लिए, ताकि आपको अच्छे से ध्यान में रहे कि क्या है। सबसे पहले ध्यान देना, यहाँ पे आपका मेमोरी लॉब्यूल्स मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मेमोरी लॉब्यूल्स। मेमोरी लॉब्यूल्स से दोस्तों आपको एल्वियोलाई। ओके, एल्वियोलाई के बाद आपका आ जाएगा दोस्तों नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपका मेमोरी ट्यूब्यूल्स, मेमोरी ट्यूब्यूल्स। ओके, इसके बाद आ जाएगा आपका मेमोरी डक्ट, मेमोरी डक्ट। ओके, मेमोरी डक्ट्स ज्वाइन होकर बनाते हैं दोस्तों आपके वाइडर स्ट्रक्चर, दैट्स कॉल्ड एम्पुला। इससे बनेगा आपका एम्पुला। ओके, और एम्पुला से निकलता है आपका लैक्टिफेरस ट्यूब्यूल्स या फिर लैक्टिफेरस डक्ट्स। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लैक्टिफेरस ट्यूब्यूल्स लिख सकते हैं, या फिर इसको लैक्टिफेरस डक्ट्स लिख सकते हैं। ये सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, इसी सीरीज में आपको याद रखना है। अच्छा देखो, यहाँ पे एक चीज और आपको बता देता हूँ, ये जो मायोएपिथेलियम है, ये इसी के इन्फ्लुएंस में, ऑक्सीटोसिन के इन्फ्लुएंस में ये मायोएपिथेलियम क्या होगा आपका, पिंच होगा। और जब पिंच होगा ना, तो देखो इसके अंदर जो मिल्क आपका सीक्रेट हुआ है, ओके, मिल्क, ये मिल्क आपका आगे आएगा इनटू द मेमोरी ट्यूब्यूल्स, फ्रॉम देयर इनटू द मेमोरी डक्ट्स, देन एम्पुला, एंड फाइनली ये आपका बॉडी से बाहर निकल जाएगा। ओके, बेबी सक करता है उस दौरान ये आपका बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। टिल देन, जय हिंद।